नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में बात करेंगे कि आज 23 नवंबर से लगाकर आने वाले 7 दिसंबर तक कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, कौन कौन से बनेंगे मौसमी सिस्टम, क्या बंगाल की खाड़ी में बनेगा तूफान या फिर कहाँ पर होगी अति भारी बारिश। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये GFS का मॉडल है। अगले 15 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा को ये मैप दर्शाता है। तो आज 23 नवंबर से लगाकर आने वाले 7 दिसंबर के मध्य होने वाली बारिश को हम समझेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज 23 नवंबर है दोस्तों। कल यानी कि 24 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जो कि लगभग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगा। अंडमान आइलैंड्स के आसपास इसके बनने की संभावना है। ये लो प्रेशर बनेगा और 25-26 नवंबर आता है इसके जो है हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है। ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और मजबूत होता रहेगा। इंटेंसिफाई इसके लगातार होने की संभावना दिखाई दे रही है। और 25-26 नवंबर आते इसके डीप डिप्रेशन से तूफान की कैटेगरी तक पहुंचने की संभावना भी दोस्तों दिखाई दे रही है। ये सिस्टम तूफान बनेगा, अब कंफर्म हो चुका है। इसके जो है तूफान, अगर ये तूफान बनता है तो इसका नाम सेनियार दिया जाएगा, यानी कि ये तूफान सेनियार होगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनेगा। जो कि तूफान मोंता बना था पहले, और अब ये दूसरा तूफान रहेगा नवंबर महीने में, जो कि लगभग बनेगा 23-24 नवंबर के आसपास। इसका नाम तूफान सेनियार रहेगा। ये इसके तूफान बनने की संभावना अब लगातार बढ़ रही है दोस्तों। तूफान बनेगा, ये कंफर्म हो चुका है। लगभग 25-26 से लेकर 27 नवंबर आता है इसके तूफान की इंटेंसिटी हासिल करने की संभावना है। और उसके बाद इसके जो है इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूँ, इसका ट्रैक आप मैप में क्लियरली देख सकते हैं। पहले ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसे ये आंध्र प्रदेश के तट के आसपास पहुंचेगा, उसके बाद इसके जो है उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में रिकर्व करने की संभावना है, यानी कि यह सिस्टम भारत के स्थल क्षेत्र पर नहीं आएगा। समुद्र से ही रिकर्व करते हुए इसके जो है पश्चिम बंगाल और मेघालय नागालैंड यानी कि पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य को और इसके रिकर्व करने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और जो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थलीय क्षेत्रों पर दस्तक नहीं देगा। इसके जो है मेघालय नागालैंड की ओर इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ओडिशा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ इस तूफान का ट्रैक भी अब लगभग कंफर्म होता जा रहा है। पहले 2 से 3 ट्रैक दिखाई थे, लेकिन अब एक ही ट्रैक है और इसी ट्रैक के आसपास इस सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना है। अब कोई भी बदलाव नहीं होगा, अगर बदलाव होगा भी तो ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसी ट्रैक के आसपास सिस्टम आगे बढ़ेगा। 20 नवंबर के आसपास दोस्तों श्रीलंका के आसपास एक और नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। जब ये तूफान बन रहा होगा, साथ ही साथ एक और नया सिस्टम जो है लो प्रेशर एरिया श्रीलंका के आसपास उभरने की संभावना है। यह भी धीरे धीरे मजबूत होते हुए पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों को प्रभावित करेगा और उसके बाद इसके अरब सागर में जाने की संभावना है। लगभग 27 नवंबर आ जाता है, ये सिस्टम भी डिप्रेशन बन सकता है दोस्तों। बिल्कुल इस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावना बढ़ रही है। अरब सागर में डिप्रेशन बनेगा। हालांकि गुजरात महाराष्ट्र की ओर आगे नहीं बढ़ेगा, ओमान की ओर इसके जाने की संभावना है। लगातार पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो केवल केरल तमिलनाडु पर, इन राज्यों पर ही इसका असर रहेगा। ज़्यादा भारत के अंदरूनी राज्यों पर इस अरब सागर में उभरने वाले डिप्रेशन का असर ज़्यादा नहीं रहेगा। और इसके बाद इसके 30 नवंबर आता है तो कमज़ोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गई दोस्तों सिस्टम की बात। 2 सिस्टम बनेंगे, पहला जो कि तूफान बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा जो कि डिप्रेशन बन सकता है अरब सागर में आते आते। तो ये तो हो गई सिस्टम की बात। अगर मैं बारिश की बात करूँ दोस्तों, तो जो तूफान बनने वाला है दोस्तों उसके असर से लगभग 24-25 नवंबर से हम कह सकते हैं कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जो तटीय हम कह सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, विशेषकर जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के क्षेत्र हैं, और जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, ओडिशा, विशेषकर झारखंड के क्षेत्र हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, और वहीं केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी से लगाकर तेलंगाना के क्षेत्र है, वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना रहेगी दोस्तों। विशेषकर जो भारत के पश्चिमी घाट है, माफ कीजिएगा जो पूर्वी घाट के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है दोस्तों। दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु और केरल की बात करूँ, इन 2 राज्यों में जो बारिश होगी वह 26 नवंबर को बनने वाले श्रीलंका के आसपास जो सिस्टम बनेगा उसके असर से होगी। तूफान का कोई भी असर इन राज्यों पर नहीं रहेगा, लेकिन बारिश इन दोनों राज्यों में भी होगी। अगर तूफान के असर से होने वाली बारिश की बात की जाए तो जो तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, ओडिशा, और जो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, वहीं पूर्वी क्षेत्र रायलसीमा के, वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। इस तूफान से भारी बारिश होगी। भले ही तूफान भारत के अंदरूनी राज्य की ओर ना आए, लेकिन फिर भी नमी की मात्रा को लगातार भारत की ओर थ्रो करेगा, जिसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकतर क्षेत्र,
जो उत्तर दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश से पटना तक, बिहार के पटना जिले तक इसका असर रहेगा। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, पूर्वी गुजरात तक इस तूफान का असर रहेगा। हल्की से मध्यम वर्षा के साथ, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। अगर मैं जिलेवार बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज, वाराणसी, इलाहाबाद के क्षेत्र है, वही मध्य प्रदेश के रीवा संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, कटनी, मांडला, बालाघाट, इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, भोपाल संभाग के क्षेत्र, यहाँ पर भी मध्यम से खंड वर्षा होगी, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही साथ कर्नाटक के भी अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। गोवा में भी बारिश होने की संभावना है। जो अरब सागर में सिस्टम बनेगा उसका असर रहेगा। साथ ही साथ जो कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। केरला, तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकतर क्षेत्रों पर अच्छी बारिश होगी। और जो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, विशेषकर विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना के भी अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। के साथ पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी अगर मैं शेष भारत की बात करूं दोस्तों, जिसमें गुजरात, राजस्थान, शेष उत्तर प्रदेश, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, वहीं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन राज्यों पर अभी कोई विशेष बारिश की संभावना 7 दिसंबर तक दिखाई नहीं दे रही है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मॉडलों में बदलाव होगा। क्या पता आने वाले दिनों में पता चले कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो, लेकिन अभी कोई उसकी फिलहाल संभावना नहीं है। अगर ऐसी संभावना बनती है तो हम आपको आगे अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकतर राज्यों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। वहीं बिहार के उत्तरी क्षेत्रों पर भी कोई ज़्यादा बारिश की जो संभावना है वह नहीं है। पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर क्षेत्रों पर बारिश की संभावना दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही है। इस प्रकार रहेगा आने वाले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम। इस दौरान 2 सिस्टम बनेंगे। पहला 26 नवंबर के आसपास जो कि लो प्रेशर होते हुए डिप्रेशन बनेगा और अरब सागर में इसके जाने की संभावना है, जिसके कारण केरला, तमिलनाडु में भारी बारिश होगी। साथ ही साथ 24-25 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उभरेगा जो कि 27-28 नवंबर को तूफान बनेगा। तूफान सेनियार नाम होगा उसका, और ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए इसके जो है आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना। उसके बाद यह आंध्र प्रदेश के अंदरूनी जिलों की ओर ना जाकर तट से ही वापस उत्तर पूर्व में रिकवर करते हुए हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की ओर इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके असर से अगर मैं बारिश की बात करूं तो जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मध्य जो क्षेत्र है, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, विदर्भ, वहीं तेलंगाना, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार में भी इसका असर रहेगा। झारखंड में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा आने वाले 15 दिनों का मौसम। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।